तो मैं यहाँ पे देखिए ख़ास तौर से जो स्टूडेंट्स हैं, आप अपना जो मेन फोकस है आपके स्टडीज़ के ऊपर रखो पहले। जब तक आपके पास पैसा रहता है तो कह सकता हूँ कि आपके पास ताकत रहती है। ओके, जिस दिन हाथ में से अगर पैसा निकल जाता है ना, तो आपके सामने हज़ारों परेशानियाँ आ जाती हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है ऊपर फॉर प्रॉफिट के आज की इस इवनिंग सेशन के अंदर। इस इवनिंग सेशन के अंदर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, फटाफट मार्केट के बारे में ऊपर से आप लोगों को बता दूंगा क्या चल रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, और उसके साथ ही कुछ और टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं और जो दूसरे लोग हैं उन सभी लोगों के सारे क्वेश्चन आए हैं। तो पहले देखिए मार्केट के बारे में फटाफट बात करते हैं क्या होगा। BTC इथेरियम आप लोग को 3-4 दिन से मैं सारी स्ट्रेटजीज दे रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा हुआ होगा, खासतौर से इथेरियम के अंदर। ओके, अब आगे क्या करना चाहिए, चीज़ें एज पर दी मार्केट स्ट्रक्चर चल रही हैं, ठीक है। तो मुझे चार्ट्स पर ले जाके वापस से वही चीज़ें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट बस यही कहूँगा कि BTC का जो प्राइस है वो बहुत मजबूती से चल रहा है, ठीक है। और ऑफकोर्स 11,000 का जो लेवल है उसको वो अपना एक सपोर्ट बना लेगा, ठीक है। 2-3 बार हिट कर चुका है 11,000 को, मॉर्निंग में भी हिट कर चुका है, और इस बार जब हिट करेगा तो मेरे हिसाब से आप अगर एक क्विक टारगेट पूछते हैं क्या हो सकता है BTC का, तो मेरे हिसाब से 11,200 का जो मार्क है या 11,250 का जो मार्क है इजीली BTC टच कर लेगा, ठीक है। तो आप उस हिसाब से ट्रेडिंग उसके अंदर कर सकते हैं। बात आती है इथेरियम की। इथेरियम के यहाँ इथेरियम के लिए मैं एक लॉजिकल आपको पॉइंट बताता हूँ। देखिए अभी क्या हो सकता है, BTC का प्राइस शायद ऊपर जा सकता है, ओके, और इथेरियम थोड़ा सा स्लो हो सकता है। तो अगर BTC का प्राइस ऊपर जाता है और इथेरियम कुछ मूव नहीं दिखाता या थोड़ा सा नीचे भी आता है, देन यू शुड बाय इथेरियम, क्योंकि जब BTC ऊपर जाएगा उसके कुछ देर के बाद इथेरियम भी मूव ऊपर की तरफ लेगा, एंड ऑफ कोर्स अगर BTC 11,000 टच करेगा तो इथेरियम भी 400 के आसपास टच करेगा। 395 ऑलरेडी हिट कर चुका है, 394, 400 हिट करेगा, फोमो क्रिएट होगा, डेट विल टेक इट टू 420, ठीक है। तो ये मैंने अपने आगे के टारगेट बना के रखे हैं, एंड यू शुड आल्सो गो विद दिस, बिकॉज दिस इज ऑल आई एम गिविंग एज पर माय एनालिसिस ऑन द चार्ट्स, ठीक है। आप अपनी एक रिसर्च वगैरह उसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है थोड़ी सी, हम दूसरी बात कर लेते हैं, यूनी टोकन्स की बात करते हैं। तो बहुत सारे लकी लोग हैं जिनको यूनी टोकन्स वगैरह मिले हैं, क्लेम किया उन्होंने लगभग 400 के आसपास, जिसकी वैल्यू लगभग निकल के आई है कुछ $1,000 या $1,200 के आसपास निकल के आई है। तो दे आर वेरी लकी पीपल्स जिन्होंने 1 सितंबर से पहले यूनिस्वैप के जो प्लेटफॉर्म पे थे उस पर कुछ ट्रांजेक्शन्स वगैरह की थी, ठीक है। तो जिनको मिला बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं मिला मैं उनसे ये कहूँगा कि अब कुछ यूनी टोकन्स के फेक गिव अवेज चल रहे हैं, तो उनसे बच के रहना, ओके। बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि कुछ ऐसे मैसेजेस आएंगे आपको कि आपको यूनी टोकन्स दिया जाएगा इस गिव अवे के अंदर, और उसके बाद यूनिस्वैप की कुछ और अच्छी खासी न्यूज़ आएगी तो प्राइस बहुत ऊपर आने वाला है, तो ये टोकन ले लो, ऐसे करके आपसे ब्लॉकचेन का एड्रेस लेंगे। तो वो सब खपले वाली चीज़ हो सकती है, तो उससे आपको बच के रहना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे ये कहूँगा कि BTC की जो सप्लाई है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। एक क्रिप्टो एनालिस्ट है जिन्होंने ये कहा है कि BTC की जो माइनिंग हो रही है 900 के हिसाब से डेली हो रही है, लेकिन 1500 BTC के आसपास रोज़ लॉस्ट हो रहे हैं, ओके। यानी कि किसी के हार्डवेयर में रखा है तो वहाँ से गुम हो गया, किसी की नहीं चल रही, ये सब। तो BTC जिस तरह से माइन भी हो रहा है उससे ज़्यादा रेट में वो लॉस भी हो रहा है। 21 मिलियन की बात करते थे, तो रफली जो सर्कुलेशंस में रहेंगी कॉइन्स, दैट विल नॉट बी मोर देन 14 मिलियन। तो उस हिसाब से प्राइस ऑफकोर्स ऊपर जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब से ये डेफी के प्रोटोकॉल्स आए हैं, टोकन्स आने चालू हैं, लैंडिंग प्रोग्राम्स वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, स्टैकिंग वगैरह चालू हो गए हैं, जितने भी फंड्स हैं दे आर गोइंग इन दीज पूल्स, ओके। फाइनेंस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्च पूल्स स्टार्ट हो चुके हैं, जहाँ पे आप अपने फंड्स को जमा करते रहिए। लॉकिंग पीरियड वाले भी हैं, तो उससे क्या रहता है कि आपको चलो कुछ इंटरेस्ट तो मिलता है, लेकिन मार्केट में जो सर्कुलेशन है वो कम हो जा रहा है, ओके। सो थोड़ा इस पर एक चिंता वाली बात तो है, ठीक है, कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों का इंटरेस्ट जो BTC से हट के बाकी इन सब सारी चीज़ों पर चले जाए, क्योंकि लोगों का नज़रिया भी सिंपल सी चीज़ रहता है, भाई ये चीज़ ऊपर उठ रही है, इसमें ज़्यादा मुनाफा है, चलो छोड़ो इसको, हमको तो पैसे से मतलब है, ओके। तो यहाँ पे जो मार्केट में इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड एज पर माई ओपिनियन, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। द फोकस शुड बी ऑन BTC, शुड बी ऑन इथेरियम, और जो भी टॉप के जो कॉइन्स उन पर होनी चाहिए। नए नए जो कॉइन्स आ रहे हैं ऑफकोर्स वो मार्केट को तोड़ रहे हैं, ओके।
किसी भी मार्केट में जब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाता है, तो किसी एक चीज़ के अंदर से मुनाफा निकालना फिर बनता नहीं है। ओके, तो थोड़ा एक इस चीज़ पे आप लोग की भी क्या राय है, ज़रा मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ये सही है या गलत है। ओके, माइक्रो स्ट्रैटेजी है जिसके जो फाउंडर हैं माइकल सेलर हैं, उनकी कंपनी ने लगभग $175 मिलियन के BTC वापस से बाई किए हैं, और राइट नाउ उनके पास जो टोटल BTC जो उनकी कंपनी ने ओवरऑल अभी हायर कर चुके हैं, दैट इज़ नियर अबाउट $425 मिलियन के आसपास है। ठीक है, तो ये बहुत एक बढ़िया चीज़ है, आप लोग को इस पर ज़रूर फोकस करना चाहिए कि कोई कंपनी इतने सारे अमाउंट में ये सारी चीज़ें जब बाय कर रहा है तो डैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस का प्रेशर काफ़ी अच्छा खासा है। और बाइनेंस के ऊपर मेरे ख्याल से बेला टोकन्स जो हैं उसका भी एक लॉन्च पूल स्टार्ट हो रहा है, और जिसके लिए आप BUSD देन BNB और आरपा कॉइन्स जो हैं उनको स्टेक पे रख सकते हैं। तो क्या रहेगा कि बेला टोकन्स जो हैं और विंग्स का जो एक लॉन्च पूल है उसमें से आपको कुछ ना कुछ आपको टोकन्स वगैरह मिलते रहेंगे। ठीक है, तो वो एक बार आप बाइनेंस की जो वेबसाइट है उस पर जाके देख लेना, तो वैसा आप कर सकते हो। अब इस सेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है जिसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि मेरे पास क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मैसेज बहुत आते हैं कि सर मेरी एज बहुत कम है, ठीक है, मैं 18 साल का हूँ या 20 साल का हूँ, और मुझे इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या इसमें से प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और बहुत सारे लोग के ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि सर इसमें से किसी तरह से बस प्रॉफिट निकलवा दीजिए कि मैं आपको इतना दे देता हूँ, आप उसमें से 30% रख लो, 40% रख लो और प्रॉफिट निकाल के दे दो, ठीक है, ताकि मेरी स्टडीज़ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए ख़ास तौर से जो स्टूडेंट्स हैं और जो पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज के अंदर हैं या जिनकी नई नई जॉब लगी है, उनको मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि आप अपना जो मेन फोकस है आपके स्टडीज़ के ऊपर रखो, पहले उसको पूरा कंप्लीट करो। जॉब है तो जॉब के ऊपर पूरा फोकस रखो, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई नहीं हम जॉब तो छोड़ देंगे यार, इसमें तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल गया, अब जॉब कुछ नहीं करनी है, अब तो अपना बस ट्रेडिंग ही लाइफ है, इसके अंदर ही हम सब कमाएंगे। देखिए ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है, ऑनेस्टली बताता हूँ एज़ पर माई एक्सपीरियंस, ठीक है, मैंने भी ट्रेडिंग के अंदर लाइफ के अंदर बहुत सारी एक्सपीरियंसेस ली हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना कि फर्श से अर्श तक भी जा चुके हैं और अर्श से फर्श तक भी आ चुके हैं, ऐसी हालत हो चुकी थी। बहुत सारी मिस्टेक्स भी पता चली कि ट्रेडिंग में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हो जाता है। तो यहाँ पे ये कहूँगा कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, उसको पढ़ाई को पूरी कंप्लीट करो, उसके साथ ट्रेडिंग के ऊपर थोड़ा बहुत फोकस रखो, ओके। स्टार्टिंग में थोड़ा सा सीखो, नेक्स्ट किसी और से अपना अकाउंट वगैरह मैनेज कराना, जबकि आप एक स्टूडेंट हो, न्यू कमर हो या एक सैलरी पर्सन हो, ठीक है, जो आपकी इनकम आती है उसमें से किसी और को देना, ऐसा मत करो, ओके। आप खुद सीख लो, भले 1 महीना लगता है, 3 महीने लगता है, 6 महीने लगता है, 1 साल लगता है, लेकिन इस पीरियड के बाद आप जब सीख लोगे तो आप खुद अच्छा खासा प्रॉफिट निकालोगे, ओके। तो इसको सीखो, इसको समझो, इसमें पैसा बहुत है, लेकिन इसके लिए पढ़ाई नहीं करनी, वो नहीं करना, जॉब छोड़ देनी, ये बहुत गलत चीज़ है, ओके। आपकी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स है डैट शुड बी फुलफिल्ड बाय योर जॉब या बिजनेस है, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ को फुलफिल करने के बाद आपके हाथ में जो सेविंग्स बचती है उसके साथ आप ट्रेड करो, प्रैक्टिस करो, वही फंड होना चाहिए जिसके लॉस होने के बाद आपको चिंता ना हो। लेकिन अभी मैंने देखा है बहुत सारे लोग मेल आते हैं कि जितना था सारा गंवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन पे डाल देता है, ठीक है, कि आपने क्यों पूरा इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। तो पहले थोड़ा सीख लो, चीज़ों को परख लो, कैसे होता है, क्या नहीं होता है, बार बार सीखो, ठीक है। मेरे वीडियो से सीखो, मेरे वीडियो से नहीं तो भाई और भी बहुत सारे कुछ अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिनकी काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उसके ऊपर से भी आपको काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज गेन कर सकते हो, ओके। तो उस हिसाब से आप ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग को पूरा समझो, डाइवर्सिफिकेशन को समझो, ठीक है, किस किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क एंड रिवार्ड को समझो, स्टॉप लॉस को समझो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे बस मैं फाइनली यही कहूँगा आप लोग से कि जो स्टूडेंट्स हैं पहला फोकस शुड बी ऑन स्टडीज़, जॉब वाले जो हैं पहला फोकस शुड बी ऑन योर जॉब, उस पर पूरा दिमाग लगा दो, जब टाइम मिले तब ट्रेडिंग के पास आओ। बिजनेस वाले भी हैं उनको भी मैं यही कहूँगा फोकस ऑन योर बिजनेस फर्स्ट, और जो सेफ फंड है डेट ओनली यू शुड इन्वेस्ट इन ट्रेडिंग,
ठीक है, फिर उस प्रॉफिट में से आप ट्रेडिंग करना चालू करो। ओके, क्योंकि फंड को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके पास पैसा रहता है तो कह सकता हूँ कि आपके पास ताकत रहती है। ओके, जिस दिन हाथ में से अगर पैसा निकल जाता है ना, तो आपके सामने हज़ारों परेशानियाँ आ जाती हैं। तो पैसा संभाल कर रखो और उसको सेफली इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। इवनिंग का टाइम था तो सोचा आप लोगों के साथ कुछ बातें कर लूँ, थोड़ा सा मार्केट के बारे में चर्चा भी कर लूँ। ठीक है, तो इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं मार्केट स्ट्रक्चर के अलावा, तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जाते जाते देख लेते हैं। इथेरियम का प्राइस 385 के आसपास चल रहा है और BTC चल रहा है 10,980 के आसपास चल रहा है। 11,200 के आसपास जा सकता है और इथेरियम जो है वो वापस से 390 प्लस जाएगा। ठीक है, अगर आप फटाफट एक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इथेरियम 390 प्लस जाएगा, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है। ठीक, तो ये एक छोटा सा अपडेट था। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आप में से जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग से मिस ना हो। ठीक है, इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे। टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।